स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आपको याद होगा पिछले हफ्ते ईरान ने पाकिस्तान की जमीन पर पाकिस्तान की टेरिटरी में अटैक किया था और ईरान का कहना था कि हम बेसिकली जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको खत्म कर रहे हैं जो ईरान के खिलाफ हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें बताया जा रहा है कि ये जो अटैक किया गया था ईरान के द्वारा काफी सरप्राइजिंग था। एक तो ये बात सबको पता है कि मतलब बिना पाकिस्तान की आर्मी को, बिना पाकिस्तान की सरकार को इन्फॉर्म किए ईरान ने यहां पर मिसाइल्स फायर कर दिया, जिसकी वजह से आपने देखा था पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट किया था। तो हो सकता है कि शायद ईरान अपना जो नया मिसाइल है, जो मैं चर्चा करूंगा डिटेल में आपको बताऊंगा ये मिसाइल है क्या, उसको उसके सेल्स पिच के लिए हो सकता है कि शायद ईरान ने ये किया हो। ये आप देख सकते हो, ईरान स्ट्राइक शोकेस हाई टेक मिसाइल्स दैट कुड रीच इजराइल। तो यहां पर इजराइल अमेरिका को एक संकेत देने के लिए हो सकता है कि इस मिसाइल्स का प्रयोग किया गया होगा। तो इसको जानेंगे डिटेल में, ये है क्या, किसकी हम बात कर रहे हैं, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप इस साल 26 मई को एग्जाम दे रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स का, तो हमारा SIP प्लस बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें जो पूरा रिवीजन है, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, वो सब कुछ कवर किया जाता है। जो टेस्ट सीरीज है वो आपको मिलता है। अगर आपको टेस्ट सीरीज अलग से लेना है वो आप ले सकते हैं। और अगर आपको यूपीएससी की पूरी तैयारी करनी है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ, तो हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको लेने का आखिरी डेट कल है 24 जनवरी। एंड यूजिंग द कोड अंकित लाइव आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, चल क्या रहा है। देखिए, ये तो आप सबको याद होगा कि यहां पर सबसे पहले ईरान की तरफ से जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान है और स्पेशली यहां पर जो कुछ माउंटेनियस रीजन है, वहां पर ईरान के द्वारा इंफॉर्म किया गया कि जो जैश अल अदल है, हमने उनके ग्रुप्स के ऊपर अटैक किया है, जो आर्म्ड ग्रुप है उनके ऊपर अटैक किया है। क्योंकि ईरान का यह कहना था कि देखिए, हम बहुत समय से आपको वार्निंग दे रहे थे, पाकिस्तान को भी हमने कई बार बोला कि अपने टेरिटरी में जो टेररिस्ट हैं उसको खत्म करिए, वहां से हटाइए, लेकिन पाकिस्तान हमारी सुन नहीं रहा था। और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो ग्रुप्स हैं वो बेसिकली ईरान के ये वाले प्रोविंस में, जिसका नाम है सिस्तान बलूचिस्तान, ईरान का ये वाला जो प्रोविंस है, वहां पर वो जाते थे, अटैक करते थे और वापस आ जाते थे। इसी की वजह से ईरान ने यहां पर अटैक कर दिया, जो कि पाकिस्तान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। सबसे पहले आपने देखा होगा पाकिस्तान ने जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं दोनों देश के बीच में, उसको खत्म करने की कोशिश की। यहां पर जो एम्बेसडर्स हैं उनको बोल दिया कि हम एम्बेसडर आपके देश में नहीं भेजेंगे, हम वापस बुला रहे हैं, और आपके भी जो एम्बेसडर हैं हमारे देश में उनको कह दीजिए कि वो वहीं पर रहें, ईरान में रहें, यहां आने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है कि अगले ही दिन पाकिस्तान जो है वो वापस से रिटेलिएट करता है और मिसाइल से फायर करता है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके अंदर टोटल करीब 11 लोगों की मृत्यु हुई थी, और जिसमें सभी महिलाएं और चिल्ड्रन थे। देखिए, यही प्रॉब्लम हो जाती है कि पूरे कॉन्फ्लिक्ट में ज्यादातर अगर आप देखोगे जो हिंसा की शिकार हैं वो यहां पर महिलाएं और बच्चे होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो यहां पर दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे थे। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि ईरान ने सिर्फ यहां पर पाकिस्तान पर हमला नहीं किया है, यहां पर सीरिया, इराक, इन पर भी हमला किया गया है। और वहां पर ईरान का यह कहना था कि देखिए, जो इजराइल का स्पाई एजेंसी है, उनके कुछ जगह थे, उनके कुछ ठिकानों थे, उनके ऊपर हमने बेसिकली उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार हुआ क्या, मतलब जो सबसे मेन क्वेश्चन है कि ईरान और पाकिस्तान वो अपने जमीन पर ही अटैक ना करके, देखो बेसिकली क्या है ना कि यहां पर दोनों जगह पाकिस्तान का भी ये ब्लेम आता है कि यहां पर कुछ बलोच लोग हैं, बलूचिस्तान वाले जो इंडिपेंडेंस मांगते हैं, वो यहां पर ईरान में रहते हैं। ईरान का ये कहना है कि पाकिस्तान में यहां पर ये लोग रहते हैं। तो अगर दोनों को एक दूसरे से प्रॉब्लम है, मतलब कि दोनों को एक दूसरे देश से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो ग्रुप्स हैं उनसे प्रॉब्लम है, तो क्यों नहीं वो अपनी ही जगह पर उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं? क्यों आखिरकार यहां पर एक दूसरे के ऊपर इन्होंने फायर किया? देखो, यहां पर ईरान का तो साफ कहना था कि हम बहुत ज्यादा प्रेशर में थे, हमें यहां पर उन ग्रुप्स को हटाना था, पाकिस्तान की सरकार हमारी बात नहीं सुन रही थी, इसलिए हमने किया। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, तो पाकिस्तान की मिलिट्री ने एक्शन इसलिए लिया क्योंकि वो इंटरनेशनली उनकी छवि खराब हो रही थी। आपको याद होगा भारत ने भी कुछ वैसा ही किया था बालाकोट स्ट्राइक करके, क्योंकि भारत का भी यही कहना था, और लंबे समय से हम यही चीज मानते हैं कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो डायरेक्टली टेररिज्म को पनाह देती है। तो ईरान ने जब ये चीज कहा तो पाकिस्तान के अंदर एक हड़कंप सा मच गया
कि ये हो क्या रहा है कि जो भी कोई आता है वो पाकिस्तान के अंदर आसानी से आकर यहां पर फायरिंग करके अटैक करके वो वापस चला जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और इसी की वजह से पाकिस्तान ने भी इसको देखते हुए रिटेलिएट किया। वैसे मैं आपको बता दूं दोनों देश के बीच में यहां पर समझौता भी काफी हद तक हो गया है, क्योंकि टर्की ने मीडिएटर का रोल प्ले किया और ईरान और पाकिस्तान के बीच में जो भी समझौता है उसको यहां पर खत्म कर दिया है। लेकिन जैसा कि मैं आपसे बोल रहा था स्टार्टिंग में कि क्या ईरान के द्वारा, क्योंकि सबसे पहला कदम कौन लिया था, वो लिया था ईरान, कि ये जो एग्रेशन था ईरान के द्वारा, मतलब बिना पाकिस्तान को इन्फॉर्म किए, तो ईरान ने ऐसा क्यों किया होगा? क्या उसने अपना जो नया मिसाइल्स है उसको शोकेस करने के लिए किया है? क्योंकि ये जो अटैक मैं आपको बता दूं, ये अटैक किया गया है ईरान का जो सबसे लेटेस्ट मिसाइल है और इसका नाम देखिए क्या है, खैबर शेकन मिसाइल्स। ये यहां पर ईरान के द्वारा यूज किया गया। वैसे मैं आपको बता दूं ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि डेवलप किया गया और ऑपरेट किया जाता है बाय IRGC, मतलब ईरान के अंदर जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर है उनके द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। एंड ये ईरान का सबसे लेटेस्ट और एडवांस्ड मिसाइल है जो कि ईरान इसको अलग अलग जगहों पर टारगेट करने के लिए, चाहे इराक हो, सीरिया हो, पाकिस्तान हो, उसमें टारगेट करने के लिए ईरान ने इसी का इस्तेमाल किया था। ये मिसाइल की पिक्चर आप देख सकते हो, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। फर्दर अगर हम इस मिसाइल्स के बारे में बात करें खैबर शेकन, तो ये बेसिकली ईरान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं उसका जो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ है मिसाइल्स के मामले में, उसको शोकेस करने के लिए कि ईरान खुद से इस तरह के टेक्नोलॉजी वाले जो मिसाइल्स है वो यहां पर बना सकता है। और इसका जो नाम है ना खैबर शेकन, ये बेसिकली इसका मतलब होता है खैबर ब्रेकर, जो कि एक्चुअली रिलेट करता है जो बैटल ऑफ खैबर हुआ था, ठीक है, 7th सेंचुरी में, उससे कहीं ना कहीं रिलेट करके इसका नाम यहां पर रखा गया है। वैसे मैं आपको बता दूं ये जो मिसाइल है ये बेसिकली फरवरी 2022 में अनवील किया गया था ऑन दी 43rd एनिवर्सरी ऑफ इरानियन रेवोल्यूशन। आपको याद होगा 1978 में इरानियन रेवोल्यूशन हुआ था और आज के डेट में जो सत्ता है ईरान में, जिस तरह का जो इस्लामिक नेशन बना हुआ है ईरान और जिस तरह से रूल है, वो बेसिकली 1978 में जो रेवोल्यूशन हुआ था उसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा। और ये जो मिसाइल मैंने आपको बताया ये बेसिकली फतेह फैमिली से बिलोंग करता है एंड इट इज द 3rd जनरेशन मिसाइल। क्योंकि यहां पर मैं आपको बता दूं इसके पहले आप देखोगे सबसे पहला जो मिसाइल था इस फैमिली का फतेह का, वो था फतेह 110 और इसका आप लेंथ देख सकते हैं दैट इज 8.8 मीटर और इसका रेंज कितना है 300 से 500 किलोमीटर का। फिर दूसरा यहां पर आया वो है आपका ज़ोल्फवागर और इसका लेंथ है करीब 10.3 मीटर और रेंज है 700 किलोमीटर। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं ना खैबर शेकन, इसका अगर आप देखोगे लेंथ वो है 10.5 मीटर और साथ ही साथ यहां पर इसका डायमीटर है 80 सेंटीमीटर का और वेट है करीब 4.5 टन का। तो खैबर शेकन बेसिकली 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट ट्रक लॉन्च्ड मिसाइल है, मतलब इसको कहीं पर भी आसानी से डिप्लॉय किया जा सकता है। अगेन इस पिक्चर में मैं दिखाता हूं, ये ट्रक के माध्यम से कहीं पर भी इसको ले जाया जा सकता है और कहीं पर भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। और इसके अंदर वॉरहेड कितना आ सकते हैं 500 किलोग्राम के, 500 केजी के वॉरहेड्स आ सकते हैं, अलग अलग प्रकार के जो एक्सप्लोसिव हो गए वो चीजें इसके अंदर डाली जा सकती हैं और इसको लॉन्च किया जा सकता है। अब इसका रेंज कितना है देखो, इसके पहले जो दो मिसाइल थे उसकी रेंज 300, 500, 700 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलेगी। इसकी ऑलमोस्ट डबल है, करीब 1450 किलोमीटर। मतलब कि ईरान अगर ये मिसाइल्स का प्रयोग करता है तो लगभग पूरा जो मिडिल ईस्ट है और साउथ एशिया हो गया और साथ ही साथ कुछ पार्ट हो गया यूरोप का, वहां तक ये मिसाइल लॉन्च कर सकता है ईरान। एंड एक्चुअली इट कैन रीच द टारगेट्स इन इजराइल, सऊदी अरब, टर्की, इजिप्ट, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। और सबसे खास बात यह है, ईरान का यह कहना है कि ये जो खैबर शेकन मिसाइल है इसकी सबसे खास बात है इसकी एक्यूरेसी, मतलब पिन पॉइंट एक्यूरेसी है और मैन्यूवरेबिलिटी भी काफी अच्छी है, मतलब आसानी से इसको दूसरे डायरेक्शन में अगर चाहे तो मतलब अलग अलग डायरेक्शंस में ले जाया जा सकता है। और साथ ही साथ इसमें इवेड की कैपेबिलिटी है, मतलब कि जो डिफेंस सिस्टम होता है ना, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसको ये भेद कर देगा और ये आसानी से घुस सकता है। इसके अंदर इंटीग्रल जो आपका नेविगेशन सिस्टम है, जो जीपीएस सिग्नल सिस्टम है, वो भी आपका इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है। और इसकी एक और खास बात यह है कि यहां पर इसमें विंग टिप्स लगे हुए हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो, ये इस तरह का विंग टिप्स ऑरेंज कलर का आपको देखने को मिलेगा। अब ये विंग टिप्स क्या करता है, इसकी मैन्यूवरेबिलिटी को अच्छा कर देता है, स्पेशली इन टर्मिनल फेज। मतलब आपको पता होगा ना, ये बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है कि ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है
उससे बाहर निकलकर स्पेस में जाता है और वहां से फिर ये नीचे आता है, जो बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पर जो टर्मिनल फेज है, मतलब जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर करता है अर्थ के, तो वापस यहाँ पर जो अर्थ की ग्रेविटी है उसका इस्तेमाल करके फॉल होता है बहुत तेज स्पीड से। तो उस समय यहाँ पर इसमें जो टेक्नोलॉजी लगी हुई है, इसकी वजह से इसको थोड़ा बहुत इधर उधर मैन्यूवर किया जा सकता है, एक जगह से दूसरे जगह जो है अगर डायरेक्शन में मोड़ना हो तो इसको किया जा सकता है। और इसीलिए यहाँ पर इजराइल जो है वो कहता है कि हम यूएस हो गया, जो उनकी एनिमी कंट्री है इजराइल हो गया, उनके ऊपर ये आसानी से अटैक कर पाएगा। और इसके साथ साथ आपको पता है ईरान क्या करता है कि अपने जो अलाइज हैं उनको भी इस तरह के मिसाइल्स प्रोवाइड करता है, जैसे हिजबुल्ला हो गया सीरिया के अंदर, हमास हो गया, हौतीज हो गए, उनको भी इस तरह के मिसाइल्स प्रोवाइड कर सकता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर रिपोर्ट क्या आई है, मैं आपको बता दूं न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि यहां पर जो मिसाइल्स को लॉन्च किया गया है ईरान के द्वारा इराक, सीरिया और पाकिस्तान में, इट इज नॉट जस्ट शोइंग ऑफ द रीच एंड सोफिस्टिकेशन, मतलब कि जो मिसाइल्स की कैपेबिलिटीज हैं सिर्फ उसको ये दिखाने के लिए नहीं था, बट दिस इज अ न्यू एरा इन विच ईरान यहां पर ये दिखाना चाहता है कि वो जब चाहे, जिस तरह चाहे, जिसके ऊपर चाहे ये मिसाइल से फायर कर सकता है। और साथ ही साथ रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ था कि यहां पर ये एक तरह का वार्निंग दिया था ईरान ने, मतलब ईरान ने ये जो मिसाइल लॉन्च किया पाकिस्तान में, वो एक प्रकार की वार्निंग थी उनके दुश्मनों के लिए कि यहां पर इस मिसाइल्स का भरपूर तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि आपको एक और चीज समझना है कि पाकिस्तान में भी तो यहां पर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं। इनफैक्ट एक रिपोर्ट में देख रहा था, उसमें यह भी बताया गया कि पाकिस्तान के पास चाइनीज डिफेंस जो रडार सिस्टम वगैरह है, एंटी मिसाइल सिस्टम, वो भी वहां पर लगा हुआ था। तो ऐसा क्या हुआ कि यहां पर ईरान ने आसानी से उस मिसाइल्स को फायर कर दिया और वो पाकिस्तान की टेरिटरी में जाकर आसानी से गिर गया। अगर उनका डिफेंस सिस्टम काम कर रहा होता पाकिस्तान का, तो तुरंत उनका डिफेंस सिस्टम हरकत में आता, लेकिन वो नहीं हुआ। तो यहां पर ईरान यही दिखाना चाह रहा था कि देखिए हम जो डिफेंस सिस्टम है उसको भी पार कर सकते हैं, वो हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। तो एक तरह से ये सेल्स पिच था बाकी देशों के लिए, जो उसके अलाइड कंट्रीज हैं उनके लिए, कि देखो ये कितना अच्छा हमारे पास मिसाइल है, वो अगर आपको खरीदना है तो वो आप हमसे खरीद सकते हो। आई होप कि अब आपको पीछे की जो मंशा है वो यहां पर थोड़ी समझ में आ रही होगी। तो अब देखते हैं इसको लेकर आगे क्या डेवलपमेंट होता है, क्या चीजें होती हैं। बट एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जो पर्सपेक्टिव था वो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ईरान के द्वारा ये जो लॉन्च किया गया था। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो भारत ने रिसेंटली मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज ये किया था गल्फ ऑफ ओमान में कौन से देशों के साथ मिलकर? आपको बताना है इन ऑप्शंस में से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।